आज हम बात करेंगे इसके जो बेसिकली किस तरह से पौधा लगाया, कैसे किन किन ज़रिए से पौधा लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें, जब हमने ग्रीन हाउस बना लिया, उसके नीचे हमने बेड बना लिए। आप ये टेबल के ऊपर देखिए, आपको ना बड़े खूबसूरत एक नक्शा नज़र आ रहा है। ये आप इसको आपने अपना बेड कंसिडर करना है, और ये अगला बेड आपने ये कंसिडर करना है, अगला बेड आपने ये कंसिडर, ये आप समझ लो 1 2 3 4 बेड, ये 30 फुट इसको चौड़ा समझ लिया आपका ये ग्रीन हाउस जो है, और 100 फुट लंबा समझ लिया जो आपको हमने कल बताया था। 30 फुट चौड़ा, 110 फुट या 100 फुट लंबा। आप इसको समझ लीजिए आपका वही ग्रीन हाउस का नक्शा बना हुआ है। ये आपने इस तरह के इसके अंदर ये रास्ते बना देने छोटे छोटे चलने के लिए, और ये आपने रास्ते बना दिए, ये आपने बेड बना दिए सारे। ठीक हो गया। अब ये समझ लें 1 2 3 4 और 16 बेड आपके, ये 12 इस तरह 16 बेड आपके बन गए उसी ग्रीन हाउस के अंदर। अब एक एक ग्रीन हाउस के अंदर आपने छोटे छोटे ये थैलियाँ रखने के लिए इस तरह आपने बेड बना लेने हैं सारे। ये समझ लें आपका ये एक बेड हो गया, ये वाला, फिर दूसरा बेड हो गया, ये 4 बेड इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। ये समझ लेंगे अगर आपका ये 3 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना आपने, यानी कि 3 फुट क्यों ज़रूरी होता है कि आप एक इधर से अगर आप इसमें से कोई वीड्स निकाल रहे हैं तो उधर से भी निकाल रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपको इतना इजी हो कि आप आराम से बैठ के हाथ जा सके। अगर आप इतना चौड़ा बेड बना लेंगे तो आपका हाथ वहाँ पर पहुँचेगा नहीं, और वहाँ पे वीड जहाँ रह जाएगी, या फिर अगर वहाँ पे जाएंगे तो आप 3 4 अपने पौधे तोड़ लेंगे। तो आपने बेड की चौड़ाई, ये जो बेड की चौड़ाई ये हो सकता 10 15 15 फुट चौड़ी होंगी, लेकिन उसके अंदर जो छोटे बेड आपने बनाने हैं, जैसे एक बड़ा घर होता है, घर के अंदर फिर छोटे कमरे होते हैं। ये समझ लें कि ये एक बड़ा, सबसे पहले ये आपका पूरा एक घर है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर इसका ये कवर्ड एरिया के अंदर फिर आपने छोटे छोटे कमरे बनाने हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कितने नाप के होने चाहिए? ये 3 फुट नहीं, लंबा जितना मर्जी हो, लेकिन आपने चौड़ा 3 फुट से ज़्यादा नहीं रखना। लंबाई अगर 10 फुट 12 फुट 15 फुट आप रख सकते हैं, वो आपके पास जितनी जगह है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। लंबाई का इशू नहीं होता, लंबाई पे सोचना भी नहीं है जितना भी, लेकिन चौड़ाई कोशिश करनी 3 फुट से ज़्यादा ना हो, यानी कि कम हो जाए ज़्यादा ना हो। तो आपने ये जो सब बेड होते हैं जिसको छोटे बेड बोल रहे हैं, इसको आपने 3 फुट से ज़्यादा नहीं रखना। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है। इसमें आपने न्यूट्रिशन देनी है, आपने इसमें बीड्स निकालनी है, कुछ भी करना तो इतना रखना चाहिए जितना आपका हाथ पहुँच सके वहाँ पे। तो ये आपका बेड बन गए छोटे। अब आपने इसके अंदर ये थैलियाँ जो है ना, ये आपने भरनी है। ये थैलियाँ, ये थैली जो है ये 200-250 रुपये पर किलो आपको मिल जाएगी। कितना रेट में बताया? 200-250 रुपये 1 किलो। इसमें तकरीबन 2000 छोटी थैली आ जाती है जो पतले शॉपर की होती है, 1000 जरा थोड़े अच्छे लेवल की थैली आती है, और ये 700-800 थैली जो ये वाला जो मोटा शॉपर है, ये तकरीबन 800-900 थैली 1 किलो के ऊपर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलो थैला लेते हैं तो कितनी थैलियाँ आपको मिल गई? 800 थैली। आपको एक थैली कितने की पड़ गई अगर आपने 200 रुपये में ये ली है? नहीं, मेरा इससे भी सस्ती आती है ना, यानी कि आप देखें 250 रुपये की 800 थैली है, तो शायद ये 8-10 पैसे की ये बनती है तकरीबन, यानी 8-10 पैसे की 15 पैसे की आपकी एक थैली आ गई। अब आपने इसके अंदर मट्टी जो होती है, वो आपने नहर की जो भल होती है, जितनी अच्छी वो मट्टी होती है वो आपने लेनी भल, और पत्तों की रूढ़ी, यानी कि पत्ते जो है वो आपको हम बताएंगे। एक कंपोस्टिंग के ऊपर बकायदा एक लेक्चर होगा कि पत्तों की रूढ़ी आपने कैसे बनानी है, या जो कंपोस्ट होती है पत्तों की वो कैसे बनानी है। वो आसान सी चीज़ है। आपने खड्डा एक खोद लेना है, उसमें पत्ते जितने भी आपकी नर्सरी के हैं या बाहर, आपने उसमें डालते जाना, उसको पानी दे देना बस, और वो 1-2 महीनों में डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो गई यानी कि वो मट्टी की खाद की तरह की बन जाती है। तो आपने आधी मट्टी और आधी जो है ना, पत्ते डिसॉल्व हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं 2-3 माह में पत्ते। अगर पत्ते डिज़ोल्व ना होते तो आज दुनिया में पत्ते ही पत्ते होते हैं। चूँकि शॉपर डिज़ोल्व नहीं होते इसलिए शॉपर में नज़र आते हैं, और पत्ते चूँकि डिकम्पोज होते हुए हमें नज़र नहीं आते। तो पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं, तो हमने पत्तों को और भल को हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमने इस थैली में भर लेना है। और ये जो थैली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जिस तरह आपको ये सुराख नज़र आ रहे हैं सारे, ये 2 सुराख इधर हैं, 2 ये हैं, 2 ये आपने सुराख लाजमी करने हैं। ये सुराख क्यों करने ज़रूरी हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यहाँ से लीकेज होगा, इसमें ऑक्सीडेशन जाएगी, हवा मिट्टी के साथ इसका राब्ता बना रहेगा। अगर आप इसके अंदर शॉपर में सुराख नहीं करेंगे तो आपकी जब ये कलम इसके अंदर जाएगी, जब अंदर ओवर वाटरिंग होगा तो ये गल जाएगी, चलेगी नहीं फिर ये।
तो इसलिए इसके अंदर सुराख का होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आम लोग अगर बगैर उस्ताद के काम करते हैं ना, वो ये काम नहीं कर पाते। आपने किया था पहले दिन सुराख? आपने किसने बताया था आपको? आपने ये सुराख कर लेने। इसके लिए बड़ा आसान सा, ये केले से भी आप सुराख कर सकते हैं। एक इसका स्पेशल टूल होता है, वो लिख ले, इसे सुम्बा बोलते हैं, सुम्बा। वो सुम्बा क्या करता है, जब आप उसको 5, 10, 15 थैलियाँ इकट्ठियाँ रख के उसमें से निकाल दे, उसकी बुरकी निकाल लेते हैं अंदर से, मतलब वो उसके अंदर वो सुराख नहीं निकालता, बल्कि उतनी जगह ही वो खाली कर देता है। आपको समझ आ गई? इसका केल क्या करता है कि ये उसको सुराख निकालता है, वो शॉपर वहीं पे रहता है, हो सकता है किसी टाइम में वो बंद भी हो जाए, लेकिन जब वो सुम्बे से निकालेंगे, वो उसकी पूरी इसकी बुरकी निकाल देगा तो वो बंद नहीं हो, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं, तो बंद कैसे होगा? तो ये सुराख जो निकला हुआ है, ये सुम्बे से निकला हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो सुम्बा जो है 25, 30, 40 रुपए का एक औजार है, बड़ा सादा सा, तो आपने उससे इससे सुराख निकाल लिया। बर्फ तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो सुआ होता है। अच्छा। सुआ और सुम्बे में बड़ा फर्क, ऐसे होगा ना, होल होगा। उसका होल होता है, वो जैसे तिखा तेज होता है, वो जैसे निकालते उतनी वो चीज़ ही अंदर से निकाल देता है। वो ये फाइलों वगैरह में या एग्जैक्टली वही चीज़ जो फाइलों में वो लगाते हैं ना, वो वही चीज़ है, पंचर जो है, मिड से खाली होगा अंदर से। बिल्कुल। तो वो आपको इधर से, वो आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप पहले दिन से आप लेनी शुरू कर देंगे सारी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुम्बे से इसका निकाल लेना है, इसके सुराख, और इसको मिट्टी आपने भर देनी है। फिर अब आपने देखना है कि पौधे कैसे कैसे ग्रो हो सकते हैं। ये सर सुराख हमने मिट्टी डालने से पहले या पहले कर लेने सारे। वो एक दफ़ा करेंगे ना, 25, 30, 40 थैलियों इकट्ठा निकल आएगा। वैसे एक ही लेयर में डालें या ऊपर नीचे भी डाल सकते हैं? कितने होने चाहिए सुराख? थैली है वो 8-10 आप कर लें, एक ही साइज में करती है ना? ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई ऐसा पेट रूल्स नहीं है कि आपने कैसे, आप फर्ज करें यहाँ तक पानी भरते हैं तो उस जगह तक जितने मर्जी सुराख कर लें। अगर यहाँ तक पानी भर रहा है आपका, तो इधर से लेकर इधर तक, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हाँ, जहाँ सुराख करना। हाँ, लेकिन जहाँ तक पानी जाना है वहाँ तक सुराख होने ज़रूरी है। अनलिमिटेड नहीं करने, बस मुफ्त से सिर्फ करना। 8-10 कर ले। अगर देखें ना, ये बड़ा थैला है, इसके ऊपर हो सकता है आपको 35-40 सुराख करने पड़े। अब देखें ना, ये इतना बड़ा थैला है, इतने बड़े थैले पे 2 सुराख नहीं काम करेंगे, छोटी थैली के ऊपर 2 सुराख काम कर जाएंगे। तो थैले के साइज के हिसाब से आपने सुराख कम या ज़्यादा जो है ना करने, बड़े थैले पे ज़्यादा सुराख, छोटी थैली पे कम सुराख। ठीक हो गया जी। अब आपने पहला स्टेप क्या कर लिया कि आपने, मैं दोबारा से फिर रिपीट करूँगा, आपने अपना छोटा सा ग्रीन हाउस बना लिया, आपने रंबों के साथ, कईयों के साथ जो आपके टूल्स हैं, आपने वहाँ पे बेड बना लिए। सेकंड स्टेप में आपने थैली खरीद ली, उसमें आपने मिट्टी और कंपोस्ट जिससे मैं आपने वो भर ली सुराख करके इसके अंदर। और अब तीसरा स्टेप कौन सा आ गया? बीज लगाने वाला। अब आपने लगाने इसके अंदर बीज, कलम, सॉफ्ट वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, या आपने बीज लगाने हैं, एयर लेयरिंग करनी है। ये 3, 4, 5 चीज़ें मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ। आपने कैसे कैसे पौधे थे बजरिया बीज करने हैं, लिख लें ज़रा। कुछ पौधे होंगे जो बजरिया सीड ग्रो किए जाएंगे, वो आपको बाद में बताया जाए कि ये पौधे सीड से ग्रो करेंगे। वो आपको 1-2 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में समझ आती जाएगी कि ये पौधे सीड से ग्रो होंगे। सीड के पौधे। और दूसरे? पहला हो गया बजरिया सीड, मतलब पौधे कैसे ग्रो होने हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया? बजरिया सीड। दूसरा बजरिया कटिंग, ये है हार्ड वुड कटिंग। आपने कटिंग से पौधे तैयार करने हैं, हार्ड वुड कटिंग। फिर बजरिया सॉफ्ट वुड कटिंग, ये जो है ये सॉफ्ट वुड कटिंग है। फिर आ जाएगा इसका बजरिया शक्कर। ये जो पौधे होते हैं, बाद अपने साइड से ना बच्चे निकालते हैं, बिल्कुल यूं करके, उसमें केला जैसे साइड से बच्चा निकाल देता है, ये लेमन ग्रास भी साइड से बच्चा निकालता है। तो बजरिया शक्कर, इसको बोलते हैं शक्कर से, ज़ेर बच्चा या शक्कर से। तो ज़ेर बच्चे से या शक्कर से, ये भी एक मेथड होता है पौधे आगे प्रोपोगेट करने का। यानी कि प्रोपोगेशन मेथड जो है पौधे ग्रो करने के तरीके में, पहला तरीका है बजरिया सीड, दूसरा तरीका हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, और मैंने अगला बताया ज़ेर बच्चा या इसको कहते हैं शक्कर्स, बजरिया शक्कर्स। और तीसरा इसमें आपको जो है वो आ जाएगा आपका एयर लेयरिंग, लिख लें एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग जो होती है ना, ये भी एक मेथड होता है। बाज़ पौधे जो है ना उसको जल्दी उसको बढ़ाने के एयर लेयरिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है, वो हम आपको बता देंगे कि एयर लेयरिंग कैसे की जाती है पौधों की। वो मेथड है, आप पढ़ते जाएं, लिखते जाएं,
फिर एक दिन में सारा नॉलेज आपके दिमाग में नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जो पढ़े ना वो यही पढ़ें कि पौधे किन किन जरिए से तैयार होते हैं। ये एक तो ज़ेर बच्चा हो गया, हाँ। दूसरा आपने एक लफ्ज़ बोला है, एयर लेयरिंग, नहीं दूसरा जेर बच्चा सक्कर, सक्कर। उसको सक्कर, जो इसका बच्चा नहीं उसको सक्कर, इंग्लिश में उसको सक्कर कह देते हैं और उर्दू में उसको जेर बच्चा कह देते हैं। सही। ठीक है ना, वो चीज़ एक ही है सारी। तो आप इसके बाद फिर सीड से भी हो गए, एयर लेयरिंग से हो गए। इसके अलावा और कोई मेथड ऐसा टिश्यू कल्चर फिर एडवांस तरीके होते हैं कि वो एडवांस तरीके, लेकिन वो आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी आप से देख लें कि इन सारे मेथड में आपका हर तकरीबन पौधा जो है ना वो लग जाएगा। कुछ बीज से लग जाएंगे, कटिंग से लग जाएंगे, कुछ सॉफ्टवुड से लग जाएंगे, वो एयर लेयरिंग से लग जाएंगे। तो ये आपके सारे ऑलमोस्ट पौधे जो है ना वो इस तरह लग जाएंगे सारे के सारे। ठीक, कुछ पौधे पत्तों से भी तैयार होते हैं, उसका पत्ता काट के रख दिया जाता है, वो पत्ते ही जड़ें निकाल लेता है। जैसे पत्थर चाट जो होता है ना, जो कैक्टस एंड सक्कुलेंट में होता है, उसका पत्ता उतार के रख दें, पत्ते से भी पौधा नया बन जाता है। तो वो एक मतलब इसमें फिर जुगाड़ होते हैं। जब जो अच्छा गार्डनर होता है ना वो वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखता है कि इस तरह भी पौधा बन गया। मसलन ये किसी गार्डनर सीखा होगा, उसका कोई पत्ता गिर गया नीचे, वो पत्ता जब नीचे गिरा तो थोड़े देर में देखो उसकी जड़ निकल आई, उसने कहा ये तो बड़ा आसान तरीका है, पत्ता गिरा उससे पौधा निकल। फिर उसने पत्ते उतार के लगाने शुरू किए, उसको समझ आ गई। अब अगर तो वो हमारे जैसा शेयरिंग बेस्ड फार्मर होगा तो सबको बताएगा जनाब इस तरह कर लें, ये भी हो सकता है। और जो वो हमारे हुकूमत जैसा होगा वो कहेगा ना ये किसी को पता ना चले कि ऐसा भी पौधा ग्रो होता। सो थोड़ा मजाक की गल आ गई। सो अज असी पढ़िया, कल असी पढ़े टूल्स सारे कि किहड़े यूज़ होने। अज असी थैलियां विच सुराख किद्दां करना, थैली लगानी किद्दां, इहदे विच जिहड़ा ना असीं किहड़ी चीज़ लगानी आ, ये हुण असीं पढ़ रहे हैं। इहदे च कि असीं कटिंग लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर। ये असीं हुण तुहानूं दस्सांगे किहड़े पौधे की कटिंग चलनी आ, किहड़े पौधे का बीज चलना, किहड़ा असीं बच्चा उतार के लगाना, किहड़ा पत्ते तो चल जांदा ते किहड़ा सॉफ्टवुड तो चलदा, किहड़ा हार्डवुड तो चलदा। ठीक हो गया जी। ये हुण साडा लैक्चर चलेगा। तो प्रैक्टिकल ये करना कि मेरा ख्याल हर बंदा अगर अपनियां 100-150 थैलियां खुद भरे, पहले उसकी सुंबे नाल सुराख करे और अपने पौधे इत्थों कटिंग करके 10-20 पौधे इत्थे लगा ले। कोई सीड तो लगा ले, कोई कटिंग तो लगा, जिहड़ा तुहानूं दस्सी जावांगे वो तुसीं अपने पौधे तैयार कर लैणे। और तुहाडे 10-15 दिन तुहाडे इत्थे हुंदे तुहानूं पता चल जाएगा कि रूट्स कढ लईआं ने, बीज उग पे ने और तुहाडे जिहड़े पौधे चल पे ने सारे। सर जैसे अगर मैं सीड से करना चाह रहा हूँ कि चले कुछ पौधे या ऐसे कटिंग से भी, तो मुझे सीड कहाँ से मतलब यहाँ से? अच्छा, ये दो तीन सोर्स होते हैं। एक जो समझदार नर्सरी का बंदा होता है या समझदार जो गार्डनर या माली होता है, वो अपने जब पौधा के ऊपर बीज पक जाते हैं वो उसको संभाल के अलमारी बना लेता है इस तरह की, और उसमें डब्बों में डाल के उसके ऊपर लिख देता है कि मैंने किस पौधे का बीज कलेक्ट किया था, उसमें लगाता जाता है। और उसका सोइंग टाइम भी अगर वो लिख दे कि ये इस टाइम में इसको लगाना है, जैसे ये रैक बने हुए हैं तो आपके को 100-200 पौधों के सीड आपके स्टोर हो जाएंगे सर। तो जो अक्लमंद नहीं होते तो फिर वो जब टाइम आता है तो भागते फिरते हैं किधर से, कभी उसका मिन्नत कर, उसकी मिन्नत ला कर कि हमने इधर से लेना है, तो फिर उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। जो पहला टिप आपने दिया वो बहुत जबरदस्त है कि नहीं उतारो और उनको संभालो। और बाकी ये है कि पत्तों की में लाहौर में या मुख्तलिफ भी कुछ हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर बन गए हैं जिन्होंने बीज इकट्ठे करके रखने शुरू किए हैं, वो सेल करते हैं उसको। अगर आपको फौरी तौर पर चाहिए हो तो हम आपके उनके राब्ते करा देंगे, आप उनसे 2-2, 4-4 हज़ार, 5 जितनी आपको चाहिए आप सीड उनसे खरीद सकते हैं। आप इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, ये किसकी सॉफ्टवेयर, ये अभी नहीं पूछना किसी ने कि किसकी सॉफ्ट, वो आप जब करेंगे तो आपको समझ इसकी सॉफ्टवुड कटिंग लगनी, इसकी हार्डवुड लगनी है, ये सवाल में शामिल नहीं होगा। ये आपको प्रैक्टिकल आप करेंगे, ये प्रॉपर इसके ऊपर पूरा लेक्चर है इसका। आज का लेक्चर ये था कि हमने कैसे थैली भरनी है, कितनी मिट्टी, कितनी कंपोस्ट डालनी है और कितने सुराख करने हैं, कितना बड़ा थैला लेना है, कितने की थैली आ रही है और कैसे आपने बेड बना के उसमें लगाने हैं। ये आज का आपका जो था ना वो आज का दिन में हमने सीखा। सुराख का साइज़ ये होता है कि जो छोटे थे वो सुंबे का साइज़ भी होता है, वो आपको तो 2 साइज़ काफ़ी हैं, इसमें आप बड़ा साइज़ ले लो, उसमें छोटा साइज़ ले लो, मिल जाते हैं 2 साइज़ इसके। सर ये पूछना था कि पत्तों को जब हम डालते हैं खड्डे में, खड्डा करते हैं, खड्डा करके डाल दिया है, पानी छोड़ दिया है, कितने दिन में तकरीबन रेडी हो जाता है? ये डिपेंड करता होता है कि बाद सख्त पत्ते होते हैं ना, वो थोड़ा लंबा अरसा ले लेते हैं गलने में, पत्ते जो भी हों, पत्ते जो भी हों। तो बाद पत्ते नरम होते हैं, जैसे
टाली किकर वगैरह ये पत्ते जो सुहाजने के बड़े बारीक से होते हैं, जल्दी जल्दी सूख भी जाते हैं, तो ये तो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में डिकम्पोज हो जाता सर वो नहर के किनारे मट्टी भी मिल जाती है और रेत भी मिल जाती है। हाँ। अगर नहर का किनारा हो ना, वहाँ आप खड्डा मारें, वहाँ रेत भी होती है, मट्टी भी होती है। हमें रेत चाहिए होगी, मट्टी चाहिए होगी? है। देखें, अगर मट्टी ऐसी होनी चाहिए, मैं आपको, अगर आप उसकी मुट्ठी बंद करते हैं, जब खोलते हैं तो हल्की सी उसमें दरारें पड़ जाए, मतलब वो खुल जाए मट्टी। चिकनी मट्टी को जब बंद करते हैं तो वो खुलती नहीं है, बिल्कुल जुड़ जाती है। रेत जो होती है वो अगर करेंगे खोले तो फट जाती है। यानी कि दरमियान वाली जो मट्टी होती है, जब वो करेंगे तो ना तो वो चिपटी रहेगी, ना वो बहुत खुलेगी, वो दरमियान में उसमें सिर्फ लाइनें आ जाएंगी, लेकिन वो फटेंगी, गिरे, वो रेजा भी नहीं होगी, जुड़ के भी नहीं रहेगी। हमें वो मिट्टी ऐसी मट्टी अगर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको पता चल जाए कहाँ से मिलनी है, आप वो सोर्स डेवलप कर लें। हर दफ़ा वहाँ से एक ट्रॉली उठा के ले आया करें, उसमें जब पत्ते मिलाएंगे तो और बेहतर न्यूट्रिशन उसकी बन जाएगी। हम अपने अपने ब्रांड नेम के साथ इंशाल्लाह इसका आगाज़ कर रहे हैं कि हर बंदे का अपना एक ब्रांड नेम होगा, और उसी नाम के साथ आपने जो भी काम सीखना है, आपके दिमाग में अपना ब्रांड होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं वहाँ पे अगर ये काम करूँगा तो कैसे होगा। मैंने भला क्या कहा है कि हम जो भी सीखेंगे, आपके दिमाग में आपका खुद का अपना गार्डन, खुद का अपना नर्सरी का वो जगह जहाँ पे आपने ये काम करना है, वो आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए कि ये जगह है जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर कटिंग बता रहा हूँ तो आपने ये सोच लेना कि मैं वहाँ पे ये कटिंग लगा रहा हूँ, मैं इतनी लगाऊंगा, ये करूँगा, वहाँ पे ये करेंगे, ये होगा। तो आपने डाटा जो भी हम इधर बता रहे हैं, आपने अपने फार्म का डाटा बनाना शुरू कर देना। तो मतलब ये है बात करने का कि अगर हम जो एक पढ़ाई होती है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई होती है कि आप ये कर लें, वो कर लें, वो होता रहता है, वो आपको नौकर बना रहे हैं। लेकिन हमने प्रैक्टिकली अपनी अपनी नर्सरी प्रोजेक्ट बनाने हैं, इसलिए हम पहले दिन से अपने नर्सरी प्रोजेक्ट को ज़हन में रख के, अपनी जगह को ज़हन में रख के और अपने इलाके के पौधों के हिसाब से हम उस हिसाब से यहाँ पे जो पढ़ रहे होंगे उसको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक हो गया। आपने कोशिश करनी है कि 1, 2, 4, 5 दिनों में इसके फेसबुक पेजेस बना देने अपने पे, क्योंकि जब आपने ये सारा कुछ कर लिया ना, समझ लिया आपका हो गया है, हमने इसको कर लेना है। और हम जब तक आप कर नहीं लेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ होंगे। इसलिए आपने इसको सिर्फ कागज़ों में नहीं रखना, आपने इसको प्रॉपरली फेसबुक पे भी लाना और फिज़िकली भी बनाएंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कल, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है जब आपने नर्सरी शुरू करनी है, एक तो अपना ब्रांड नेम हो गया, दूसरा हमने पढ़ा था इसके टूल सबसे पहले हमने बनाने। आपके पास औजार होंगे तो आप नर्सरी शुरू करेंगे। तो अब आपने हमें बताना है कि कल आपने क्या क्या औजार जो हमने डिस्कस किए थे, पहला औजार कौन सा था और कौन कौन से औजार आपको नर्सरी बनाने के लिए चाहिए, तो आप बताएं जी। आपसे फिर शुरू करेंगे। खुरपी जो है नंबर 1, 2 जल्दी जल्दी बोल दें बस। उसके बाद वो कस्सी है, ठीक है, उसके बाद ये कटर है। ठीक, आप बता दें जल्दी जल्दी से। सर एक तो है फ्लोरा से आपकी ज़बान में थोड़ा मैं नाम समझ नहीं आ रहा था, पर एक चूहा रखा और एक 5 लीटर वाला, थोड़ा ऊंची बोलते जाएं ताकि फिर वो जो है ना चीज़ें। एक 5 लीटर वाला बोतल जो कैन, और इसके अलावा दूसरे टूल्स होते हैं, खुरपी हो गई, और इसके अलावा कैंची वगैरह कटिंग वगैरह की भी हो गई। आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप बता दें। सबसे पहले ग्रीन हाउस है। सबसे पहले ग्रीन हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जब तक आप ग्रीन, मैंने आपको ये कहा था मिनिमम कॉस्ट से लेकर हाईएस्ट कॉस्ट तक बन जाते हैं। आप वहाँ से बना लें, ये जो दूध की छिटियाँ होती हैं उनसे बना लें, किसी से बना लें, लेकिन आपने ग्रीन हाउस बनेगा तो आपकी सारी चीज़ें। अब ये अगर आप धूप में लगाएंगे ये तो 2 मिनट में खुश्क हो जाएगी, इसको खुश्क नहीं होने देना आपने, और ये खुश्क तभी होगी जब आपके पास प्रॉपर ग्रीन हाउस होगा। तो ग्रीन हाउस सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट टूल है। उसके बाद हाँ जी आगे बोलें। और पानी लगाने के लिए फिर आप इस तरह कह दें कि वो नलके से लगा सकते हैं, मोटर से लगा सकते हैं। आप कहते हैं पानी का सोर्स होना ज़रूरी है, मतलब ये भी एक टूल है। फ़र्ज़ करें आपने मोरिंगा लगाना है, हमने सबसे पहले मोरिंगा चूँकि बड़ा हॉट पौधा है, बिक जाता है, तो अगर आपने ख़ुद अपना इस दफ़ा मोरिंगा का सीड लगा हुआ है पौधों के ऊपर, क्यों जी लगा हुआ है आपकी तरफ सब लोग जिन्होंने मोरिंगा, तो आपने क्या करना, किसी दोस्त को मुझसे बेशक कहें, हम आपको बता दें कि आपने मोरिंगा उतार के अपने बीज खुद रख लेना है। इसका मतलब बीज आपको फ्री मिल गया अगर आपने बीज अपना ले लिया, या किसी से अगर आपने ख़रीदना भी उसकी भी मैं आपको बता दूँ तो इतना महंगा बीज नहीं है। अगर आपने ये थैली अभी आपने कितने रुपए की हमने कॉस्ट निकाली थी इसकी? ये 10-15 पैसे की।
इसमें बल डाल के सबको डाल के इसका 1 रुपया खर्चा आता है सिर्फ। अगर आपने 1 लाख थैली अगर आपने तैयार की, उसके लिए आपको 2 कनाल जगह चाहिए सिर्फ। 2 से 3 कनाल जगह में आपकी 1 लाख थैली तैयार हो जाए। वो शेड जो है ना, वो यही वाला शेड जो है 10 बाई 30 का काफ़ी है। इसमें उस पर तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने पौधे तैयार करते जाना, उसको धूप में निकालते जाना, फिर वहाँ पे नए लगाते जाना। वो 15-20 दिन के वो, अगर आप फ़र्क करें आप 2 एकड़ में नर्सरी लगाना चाहते, 2 एकड़ में शेड तो नहीं बनाएंगे ना। शेड तो आप एक ही यूज़ करेंगे, और उसमें पौधे जब थोड़े तैयार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, आप उसको बाहर निकालेंगे, वहाँ पर नए पौधे लगा देंगे। इस तरह 1 लाख पौधे का टारगेट हम बना रहे हैं। 2 कनाल जगह पर कितने लग सकते हैं जी एक ये थैली जो है ना, ये 3 कनाल में 1 लाख लग जाएगी आराम से, छोटी थैली जो है। अगर इसका मतलब 3 कनाल अगर एरिया में आप अपनी नर्सरी बनाते हैं, 3 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, तो आपने 1 लाख थैली आपने तैयार करनी है। तो आपका 1 रुपये का थैली का खर्चा आ गया आपका। इसका बाकी बीज भी लगा दें, 25 पैसे का आपका खर्चा आ गया। पानी खाने करते करते आपका 2 रुपये फ़र्ज़ करें खर्चा आ जाता है। यानी कि आप इसकी तनख्वाह की एक बंदे के लगा दें तब भी 2.5 रुपये से ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब है 2.5 रुपये में आपने 1 लाख पौधा तैयार किया। अच्छा होगा कि इसमें कुछ मर भी जाएंगे, तो आप ये करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा फिर कोई थोड़े से पौधे इतने ऐड कर दें कि नेट आपके 1 लाख पौधा आपका तैयार हो जाए। ठीक हो गया। अगर आपके पास 1 लाख पौधा आप तैयार कर लेते हैं, जिसमें आपने सिर्फ बीज लगाना है, सिर्फ आपने बीज लगाना है, और आप क्या हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप 1 लाख पौधा लगा के उसको तैयार कर लेंगे। जो मोर्टेलिटी आनी है वो भी हम बता देंगे कि मोर्टेलिटी कैसे ठीक कर लेनी है। उससे थैले में दोबारा फिर बीज लग जाता है। 1-2 महीने में आप उसकी छंटी कर लें, जिस बार पौधा उग गया है उसको अलग कर लें, जिसका नहीं हुआ उसको अलग कर दें, उसमें दोबारा फिर सीड लगा दें, उसको थैली को ज़ाया ना करें। उसको समझ आ गई आपको? तो अगर आप 2-3 महीने में साल के अंदर 1 लाख पौधा तैयार कर लेते हैं, तो आपका एवरेजली एक पौधा जो है ना 20 रुपये का आराम से सेल हो सकता है। इसको ऑनलाइन बेच लें, उसको रेहान साहब को बेच दें, उसको किसी स्कूल को, किसी बड़े इदारे को। आज जितनी प्लांटेशन हुई है ये एवरेजली 20 रुपये एवरेज, ये तो कोई रेट भी नहीं है 20 रुपये जो है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 2 लाख रुपये खर्चा आ गया तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? आपको 18 लाख रुपये। अगर आपका 3 लाख रुपये खर्चा आ गया तो कितना हो गया? 17 लाख रुपये। चलें जी, मैं कहता हूँ 4 लाख रुपये, आपको 16 लाख रुपये अगर आप नेट साल का कमाते हैं, इसको 12 पे तकसीम कर लें कि पर मंथ आपके कितने पैसे बनते हैं। 1.25 लाख रुपये आपका पर मंथ जो है ना, ये किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर की तनख्वाह होती है वो 60-70 हज़ार रुपये होती है, यानी उससे डबल तनख्वाह ऐसा मिलेगी। तो फिर आपने इसमें ये सारा दिन बंदे नहीं रहना कि मैंने जनाब, आप बड़े साथ से पहले 2 घंटे सुबह उठे, डब्बा पकड़ें, ट्राउज़र शर्ट पहन के काम करें, उसके बाद नहा धो के चिट्टे कपड़े पहन के 4 पे डाल पे वहाँ पे बैठ जाएँ। तो इस तरह ये आप एक आइटम से अगर 16 लाख कमा रहे हैं, अगली एक आइटम और शुरू कर लें, 4 आइटम करेंगे तो आप 4-1.25 लाख कमा लेंगे। 10 आइटम शुरू के 10-1.25 लाख कमा लेंगे। तो आप अपने आप को बढ़ाते जाएँ। तो ये जो पौधे बेचने वाला काम है, इसके ऊपर हमने एक ऑनलाइन सेल के ऊपर यहाँ साहब ने कहा हम एक बंदा आपको भेजेंगे जो आपको ऑनलाइन पौधे सेल करने का भी बताएगा कि आपने कैसे पेज बनाना है, कैसे उसकी तस्वीरें डेली स्ट्रीमिंग करनी है कि आप हमारे पास इतने बड़े पौधे हो गए हैं, आप जहाँ पे कहीं आपको डिलीवर कर देंगे, भेज देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पौधे बेचना अब इतना बड़ा काम नहीं रहेगा अगले चंद सालों में, 2-3 सालों में, जहाँ पे भी हो गए पौधे बिक जाएंगे। हाँ, तो आप बताएं इसको। तो हम इसमें हमने यही दोस्तों को बताया था कि जब हमारी रियासत साहब से बात हुई थी कि एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है नर्सरी में, मैंने कहा था 1 एकड़ में अगर उसकी छोटी सी नर्सरी है, 1 एकड़ कम से कम यूनिट है, तो लाख रुपये महीना वो बड़े आराम से खर्चे खुर्चे निकाल के कमा सकता है। तो हमने 1 आइटम की बात की है जो 4 कनाल में या 3 कनाल में पलेगी। अगर बाकी आप इसको बढ़ाते जाते हैं तो ये मिनिमम 1-1.25 लाख रुपये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आसान टारगेट है, आसान तरीका है। इसको ये जो हम अभी 35-40 लोग यहाँ से जाएंगे तो उसको तो हम श्योर करेंगे ना इनके साथ, जब तक ये इस काबिल नहीं हो जाते हम इनके साथ रहेंगे। इनके पौधे लगवाने, बकवाने, जो भी होगा हम इसमें डिस्कस किया करेंगे नर्सरी के सारी जगह कि किसी को अगर फेलियर आ रहा है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, उसको कैसे आपने ठीक करना है। तो इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है कि 1 लाख रुपये महीना कमाना
अब ये इतना बड़ा काम नहीं, मैंने आपको छोटी सी इकनॉमिक्स बताई है कि एक दो चीज़ों से ही आप ये काम कर सकते हैं सारा। ठीक है जी। उसका आप सिर्फ मोरिंगा की बात कर रहे हैं या बाकी हर पौधे की बात करें? मोरिंगा की अगर बात करें, मोरिंगा जब सर्दी आती है ना बिल्कुल टुंड-मुंड हो जाता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं। जैसे एक सोए बच्चे को आप इस चारपाई से उठा के रात को कभी सुलाया, कभी दूसरी चारपाई पे, उसको कभी जाग तो नहीं आती, वो उसे सुबह उठता है पता चलता है कि मैं गई और जगह। जो इसको कहते हैं जो पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसको जब ये पौधे गिरा देते हैं ये सो जाते हैं, उसके बाद खुराक नहीं ले रहे होते, इसका ज़मीन से तल्लक होता है, लेकिन ये सोए होते हैं पौधे। उस सोने वाले अरसे में उसको अगर आप इस जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगा देते हैं, उसको महसूस भी नहीं होता कि आपने उसको लगाया। तो वह जितना मर्जी पौधा पूरा का पूरा दर्द आप उसको निकालें, ठीक है, तो उसको उठाएं और किसी दूसरी जगह पे रख दें, तो पौधा अपने जब वो मट्टी पानी लेना शुरू करेगा तो उसको जाग आएगी, उसको समझ ही नहीं आएगी मेरे साथ क्या हुआ, तो पौधा चलना शुरू हो जाएगा। एक बात, ये जो मोरिंगा का हमने सीड लगा दिया 1 लाख जो फैली है, तो ये 3-4 दिन में ग्रो करेगा, हफ्ता ले लेगा, उसके बाद हम इसको कुछ 2-3 माह के बाद गमले में शिफ्ट कर देंगे और नया मतलब वो सर्कल बनाएंगे, ग्रीन हाउस में लाते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर हम उसे पौधे को बड़ा करना है तो उसको थोड़े से बड़े गमले में लगा के उसको बाहर शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पे नया पौधा भर देंगे। और जो हम गमले में ये इसी तरह जैसे किसी हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर वो एक ही होता है। अच्छा, उसके बाद वो जब ऑपरेशन करते जाते हैं, जब वो स्टेबल होता है आईसीयू में जाता है, आईसीयू के बाद वो उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो समझ लीजिए ये पौधे भी इसी तरह होता है कि ये आपका आईसीयू है, इंतहाई निगहदाश्त का शोबा। आपने उसके में बच्चे को लगाना है, जब वो मैच्योर होगा आपने इंतहाई निगहदाश्त का निकल गया, अब आप उसको उठाना है, उसको बाद धूप में लगा दें, वहाँ पर फिर नया लगा लें। थैली समेत भी लगाएंगे या काट के लगाएंगे? मेरा ख्याल है कि इसको थैली निकाल के लगाना चाहिए, क्योंकि इसका शापर जो है ना ये इस मिट्टी की अगली मिट्टी से बॉन्डिंग नहीं होने देता। फिर तो जब ये मिट्टी उसका जुड़ेगी नहीं तो उसको गमले के अंदर जब निकालेंगे तो हो सकता है किसी टाइम में गमले से निकाले इसकी ये थैला ही बाहर आ जाए। फिर तो बेहतर तरीका यह है कि थैली निकाल के उसको गमले में लगाएं। हम कल हमने क्लास ली थी टूल्स के ऊपर कि हम जब नर्सरी स्टार्ट करेंगे कौन कौन से टूल्स हमने चाहिए। आज हमारी क्लास थी कि अगर हमने इनिशियली जब बेड बनाने कैसे हैं, उसमें हमने थैली कैसे भरनी है, थैली में क्या भरना है, उसमें सीड कटिंग जो लगानी है वो कैसे लगानी है, किस पौधे की सीड कटिंग वो तो हम बाद में अभी अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसमें अभी हमने बात की थी कि थैली भरनी कैसे है, इसके अंदर सुराख कैसे करने हैं, इसको बेड में कैसे लगाना है और इसमें कटिंग कैसे लगानी है। ये आज हमने आज का किया। कल अब हम जो इसका जो हम करेंगे उस पर भी हम जो है ना दोबारा इसको हम आपको पौधों का बता देंगे, किसके बीज लगने हैं, किसकी कटिंग लगनी है, किसकी एयर लेयरिंग होनी है, वो हम कल इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बहस करेंगे सारी।